पश्चिम के बाद अब मध्य और पूर्वांचल में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर आज सपा बसपा गठबंधन में फॉर्मूला तय होगा। कल अखिलेश यादव ने रामगोपाल यादव और आजम खान से चर्चा की थी। मायावती ने भी पार्टी मीटिंग में जोनल कोऑर्डिनेटर से फीडबैक लिया था। दोनों ही पार्टियां आज तय कर सकती हैं सीटों के फॉर्मूले। लखनऊ में मौजूद हैं दोनों ही पार्टियों के रणनीतिकार। पश्चिम की 22 सीटों पर दोनों दलों के बीच सहमति बन चुकी है। तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश यानी कि अवध क्षेत्र जो है उसकी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो, इस पर चर्चा होगी सपा और बसपा के बीच में, क्योंकि दोनों के रणनीतिकार आज लखनऊ में मौजूद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 सीटों पर सहमति बन चुकी है। अब बारी है पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश की सीटों के बंटवारे की और उसके फॉर्मूले पर सहमति बनाने की। एक मोटी मोटी बात यह समझ में आ रही है कि जिन जिलों में 2 लोकसभा सीटें हैं उन पर एक पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और दूसरे पर बीएसपी। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने 2 दिन के अमेठी दौरे पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी में कई जनसभाएं करेंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के कई दौरे करेंगे। वहीं आज सोनिया गांधी का भी रायबरेली का दौरा कार्यक्रम था, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उनका यह दौरा रद्द कर दिया गया है। तो राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं। पहले जैसे कि अभी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे, पहले चार्टर्ड प्लेन से उनको और उनकी माताजी और यूपीए चेयरपर्सन को फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर लैंड करना था सीधे दिल्ली से, लेकिन गणतंत्र दिवस की तैयारियों की वजह से मुमकिन है कि चार्टर्ड प्लेन की टेक ऑफ को परमिशन नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, इसलिए वो लखनऊ उतरेंगे और वहां से अमेठी जाएंगे। ये फिलहाल का कार्यक्रम। लेकिन सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा रद्द हो गया है। राहुल गांधी जरूर 2 दिन का अमेठी दौरा करेंगे। खबर यह भी आ रही है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले कई जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी सक्रिय। हमारे साथ शबाब लखनऊ एयरपोर्ट से लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा जो कांग्रेस की गतिविधियों पर लगातार नजर रखती हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हम शिवानी के पास जाएंगे, लेकिन पहले शबाब से जान लें कि राहुल कब बिल्कुल ठीक लैंड करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं शबाब, आपके पीछे काफी कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं उत्साहित। बिल्कुल देखिए, 3 राज्यों की जीत के बाद राहुल गांधी का बिल्कुल देखिए 3 राज्यों की जीत के बाद राहुल गांधी का ये दौरा है और उसके बाद उत्साह जो है वो कांग्रेसियों का बनता भी है, क्योंकि 3 राज्यों में बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को। उससे उत्साहित उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरे जोर शोर से तैयार हैं। लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट पर बस अब से थोड़ी देर में जो है वो राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या शेड्यूल है राहुल गांधी जी का, किस तरीके से कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता में बड़ा जोश है और इसलिए जोश है कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, 3 राज्यों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाई है। लखनऊ एयरपोर्ट आ रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में आदरणीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं। तो हम कार्यकर्ताओं का जो जोश है, कार्यकर्ता आप पीछे देख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता अपने नेता का, कर्म योद्धा का स्वागत करना चाहते हैं, फूल देना चाहते हैं, पुष्प देना चाहते हैं कि राहुल जी तुम संघर्ष करो, देश 2019 में आपका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल देखिए राजेंद्र, ये उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। राहुल गांधी का लगभग 10:30 का शेड्यूल हो गया है। वो अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे वो अमेठी के लिए रवाना होंगे। हालांकि पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को एक साथ फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सोनिया गांधी का दौरा रद्द हुआ। उसके बाद राहुल गांधी जो है वो डोमेस्टिक फ्लाइट से जो है वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में वो बाहर निकलेंगे और अभी आपके पास वापस आएंगे शबाब। तो आप अशोक सिंह से जानने की कोशिश करिएगा कि सोनिया गांधी का दौरा क्यों रद्द हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल ठीक सामने है। शिवानी से लेकिन बात करते हैं। शिवानी, खबर यह आ रही थी कि एक तो राहुल गांधी को चुनौती अमेठी में मिल रही है स्मृति ईरानी से लगातार, रायबरेली में भी बीजेपी का खास फोकस है और इसीलिए सोनिया गांधी का भी दौरा था, लेकिन वो दौरा रद्द हो गया है। शिवानी, इस बारे में आपको कोई जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि बार बार सोनिया गांधी का रैली का जो दौरा यहाँ पर उनका कार्यक्रम बनता है और
पिछली बार जब हमने देखा कि 4 तारीख को भी उनको यहाँ आना था राहुल गांधी के साथ और आखिरी वक्त पर बिल्कुल उनको रद्द कर दिया गया। तो बार बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जाता है और इस बात को लेकर भी बड़ा संशय है कि क्या इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो ये एक अहम सवाल है, लेकिन हाँ, संदेश जरूर यहाँ पर देना चाहती है पार्टी की सोनिया गांधी अभी भी सक्रिय है, भले ही राहुल गांधी अध्यक्ष बन गए हैं, और इसीलिए बार बार उनका प्लान जरूर बनता है, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से वो आखिरी मोमेंट पर कैंसिल हो जाता है। और आज के अगर हम दौरे की बात करें राजेंद्र, बहुत अहम दौरा इसलिए है क्योंकि इसके बाद, इस दौरे के ठीक बाद फरवरी की शुरुआत से ही राहुल गांधी धुआंधार रैलियों की शुरुआत कर देंगे, जिसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। और पहली रैली जिसकी हम बात कर रहे थे लखनऊ में हो सकती है 10 फरवरी को, जो कि बहुत बड़ी रैली होगी। और फोकस हमेशा से हमने देखा है कि बहुत ही अग्रेसिवली कांग्रेस कर रही है किसानों के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारों के मुद्दे पर। और अमेठी में बार बार अपनी सक्रियता इसलिए भी दिखाता है गांधी परिवार क्योंकि वो ये चाहता है और ये बताना चाहता है कि भले ही स्मृति ईरानी यहाँ पर आए, भले ही बीजेपी के कद्दावर नेता यहाँ पर आए, लेकिन अमेठी के लोगों का जो प्यार है वो गांधी परिवार के साथ ही है। तो आज में भी हम आपको बता दें राजेंद्र के कम से कम 12 हॉल्ट्स हैं राहुल गांधी के। पहले अभी वो लखनऊ में लैंड करते ही सीधे फुर्सतगंज पहुंचेंगे, जहां पर जो प्रधानों का एक सम्मेलन है जी, के बाद अधिवक्ताओं से मिल रहे हैं और एन रूथ को कई गांवों में जाएंगे, जैसे राहुल गांधी का कहीं भी रुक जाते हैं। शिवानी आपके पास वापस आएंगे, किसी वजहों से आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं मिल रही है हमें। अब शबाब के पास वापस चलते हैं। शबाब, आपके साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं। खबर यह भी आ रही थी कि रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता ये जानना चाह रहे थे कि क्या सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी या प्रियंका गांधी भी उतर सकती हैं। और बिल्कुल देखिए, प्रवक्ता हमारे साथ हैं, इस बात का जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। सोनिया गांधी जी के दौरे 2 लगातार रद्द हुए, इससे पहले भी उनको आना था, वो नहीं आ पाई, आज फिर उनको आना था, वो नहीं आ पाई। रायबरेली में जो है ये की बड़ी संशय की स्थिति पैदा हो गई है कि सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ेंगे भी वहां से या फिर कुछ और ऑप्शन है। देखिए, संशय कोई नहीं है। समय पार्लियामेंट चल रही थी, सोनिया जी पार्लियामेंट में राफेल डील पर चर्चा हो रही थी, सोनिया गांधी जी ने भाग लिया। और रायबरेली की जनता जिस तरीके से नेहरू परिवार से, सोनिया जी से, राजू जी से जो प्यार किया है, सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे। राहुल गांधी, जो लोग पलायन कर रहे हैं, ये जवाब दे उनके देश की जनता पूछ रही है। जो लोग पलायन कर रहे हैं, हम लोग तो जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में हैं, किसानों के बीच में, दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, और राहुल गांधी पूरे देश की आवाज है। पूरा देश इंतजार कर रहा है 2019 को, और देश में वक्त बदलाव का है। ठीक शबाब, बहुत धन्यवाद आपका और बहुत धन्यवाद शिवानी शर्मा का। तो खबर यह है कि राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और उनको रिसीव करने के लिए उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता अमौसी एयरपोर्ट पर मौजूद।